हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल SKT चैनल पर। दोस्तों कक्षा 9वीं जो विज्ञान विषय के लिए आपका जो मासिक टेस्ट होने वाला है जुलाई मंथ के लिए, उसके लिए हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको याद करना होगा। अगर आप इन प्रश्नों को याद करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले ही क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा दिया गया है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, गैसीकरण कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, या संघनन कहलाता है, या जमना कहलाता है। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संघनन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आप कर दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 2, 3, 9 या 7। तो पदार्थ की आपके 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी होती हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर इस प्रश्न को आप कर रहे हो तो ठोस होता है एक आपका, एक द्रव होता है और एक आपका गैस होता है। तो ये आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है द्रवणांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप या फिर क्रांतिक बिंदु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रवणांक। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका द्रवणांक हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, सभी प्रश्न आपको याद करना होगा, आपको एक एक प्रश्न याद करना है। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनको याद करके जाइएगा, काफ़ी अच्छा पेपर जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस आपके अभी है नहीं, तो जितना सिलेबस उसके अकॉर्डिंग इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु एक विलयन है, तो गैस का गैस में, या फिर द्रव्य का गैस में, या फिर गैस में द्रव्य में। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैस का गैस में होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दूध क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि दूध क्या है। दूध है ये मतलब द्रव है, या फिर यहाँ पर ठोस है, या फिर गैस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूध आपको पता है कि कैसा होता है। अगर देखो इसकी बात करें, इसके आंसर की बात, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव, क्योंकि आपका जो लिक्विड फॉर्म है दूध क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, तो द्रव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर आपका कि प्रश्न दिया गया जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक आयु होती है। तो कैसी होती है, ऊतक होती है, जीन होती है, कोशिका, कोशिका। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जो जंतुओं का होते हैं वो कोशिकाओं से बना होता है शरीर। ठीक है, चलिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोशिका, यानी कि द ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्पंज है। स्पंज कैसा है आपका, ये देखिए स्पंज आपका क्या है, यहाँ पर ठोस है, द्रव है, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा स्पंज आपका ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर ठोस इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ठोस कर लीजिएगा इसको, आपको ये आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर आपका प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन। देखिए प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार पूछा भी गया ये प्रश्न, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी प्रश्न को याद करना है, और इसकी PDF डाउनलोड करना है। तो इसके लिए मैं आपको अभी बताऊँ किस तरीके से PDF डाउनलोड करना है, तो बस वीडियो के अंत तक रहेगा। ठीक है, चलिए अब आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आपको कौन कौन से याद करना है। पहला प्रश्न याद करना है पदार्थों के कणों की क्या विशेषताएं। तो इस प्रश्न को याद करके जाइएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि तत्व एवं यौगिक में कोई दो अंतर लिखिए। तो तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर लिखना है, तो इसको आपको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर आपको निम्नलिखित का उदाहरण आपको सहित व्याख्या करना है। तो देखिएगा आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा। पहला दिया गया है संतृप्त विलयन शुद्ध पदार्थ और ओलाइडी विलयन। तो आपको ये दिया गया, तो इसको आपको करिएगा। अगला दिया गया यहाँ पर कि सममांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो इस प्रश्न को भी आप याद कर लीजिएगा, सममांगी मिश्रण को। इसके बाद अगला प्रश्न जो आप याद करना है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इस प्रश्न को याद करके जाइए बच्चों। ठीक है, इसके बाद लास्ट प्रश्न है जो आपका दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोट कोशिका की मध्य अंतर लिखना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करके जाइएगा। इतने सारे प्रश्न आपको याद करना है अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं। यानी कि आप देखिएगा, देखिए मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपके 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आपके नंबर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिएगा ये सारे प्रश्न याद कर लीजिएगा। अगर इसकी PDF डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए हम बता देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, यहाँ पर सर्च करना है क्लास 9 साइंस मासिक टेस्ट पेपर, और लास्ट में SK टीच लिख देना है। जैसे आप SK टीच लिखोगे तो यहाँ पर आप सर्च बटन पर क्लिक करना। जैसे आप सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखिएगा एक इस तरीके से दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर 1 सेकेंड, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने, यहाँ पर आपको अभी जस्ट क्लास, या फिर आप यहाँ पर सर्च करिए। इसके बाद यहाँ पर सर्च करिएगा आप 9th
साइंस मासिक टेस्ट पेपर। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि अभी यहाँ पर अभी नहीं आया है। जैसे यहाँ पर इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।